पहले मंत्र से होते थे ना काम, अब यंत्र से होते हैं। अपने जब छोटे थे तब सुनते थे कि पता है फोन करने वाले को अपन देख सकते हैं। आपने बोले जा जा पागल हो गया, कभी कोई कहीं से फोन करे ना वो दिखे, ऐसा होता था कि नहीं? इंसान के दिमाग ने असंभव को संभव कर दिया। तो जिस दिमाग को भगवान ने बनाया वो कौन सी चीज असंभव रख सकता है? पहले मंत्र से होते थे ना काम, अब यंत्र से होते हैं। अपने जब छोटे थे तब सुनते थे कि पता है फोन करने वाले को अपन देख सकते हैं। आपने बोले जा जा पागल हो गया, कभी कोई कहीं से फोन करे ना वो दिखे, ऐसा होता था कि नहीं? जब ISD SD STD वहां बाहर से करते थे ना उस जमाने में, वो आगे वो 1 0 1 2 4 6 कोड लगाएंगे, फिर 1 मिनट का 16 रुपया, कितना रुपया, बहुत ज़्यादा ही होता था कुछ, और 2-5 मिनट बात करो तो 500 का बिल ठुक जाता था। तो जल्दी मुकुचू एम करीने मुक्की दे फटाफट। तो बोले ऐसा जमाना आएगा कि बात करने वाले की शक्ल दिखेगी, तो बोले है पागल हो गया, इतने दूर से बात करने वाला, तब असंभव सी चीज लगती थी। कितने लोगों ने ये बात सुनी? लगभग सभी ने सुनी है कि आने वाले टाइम में हम जिससे बात करेंगे ना उसकी शक्ल दिखेगी। अपन नहीं मानते थे, अब दिखती है। और बोले दुनिया में कहीं से भी बैठे आप है ना, किसी को भी मैसेज दे सकते हो। तब भी असंभव लगता था, मैसेज कैसे दे सकते हैं हम? बिना बोले देंगे? हाँ बिना बोले देंगे। तो कैसे देंगे? तो बोले लिख के देंगे। तो लिख के तार को पहुंचने में इतना टाइम लगा, उसी टाइम कैसे पहुंचेगा? असंभव था, मानने में नहीं आता था। और अब असंभव सी चीजें अब संभव दिखती है, टेक्नोलॉजी की कृपा से, इंसान के दिमाग से। इंसान के दिमाग ने असंभव को संभव कर दिया। तो जिस दिमाग को भगवान ने बनाया वो कौन सी चीज असंभव रख सकता है? केवल पुरुषार्थ करना है। तो पहले ये भी तो सुनते थे, मंत्र के प्रभाव से अर्जुन स्वर्ग चले गए, ययाति ने इतने इतने साल जीवन जी लिया, असंभव था। मार्कंडे 16 साल के मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे और आज तक जीवित हैं। हजारों साल पहले मृकुंड के पुत्र मार्कंडे ऋषि 16 साल की आयु लेकर पैदा हुए और शिवजी का वरदान से पैदा हुए। शिवजी ने कहा 100 साल का मूर्ख पुत्र दूं या 16 साल का गुणवान पुत्र? बोले 16 साल का गुणवान दो। अब 16 साल का मांग तो लिया, पर फिर मोह हो गया, फिर रोने लग गए। 16 साल का छोटा सा बेटा, 100 साल का मांगते तो ये पहले मरते, वो बाद में मरता, तो कोई दुखी नहीं था। अच्छा मांगने गए तो बड़े दुखी हुए। पूछा पुत्र ने कि क्यों दुखी हो? बोले ऐसा ऐसा। अरे बोले क्या असंभव है? कुछ भी बात असंभव नहीं। शिव जी की तपस्या करने में लग गए, ऐसा किया ऐसा किया। 16वां वर्ष प्रवेश होते ही यमदूत आए लेने, तो देखा कि शिव जी के पार्षद गण, उनके आकाशवाणी होती है कि इसे तुम नहीं लेके जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि बोले ये शिव जी का उपासक है, आप नहीं ले जा सकते इसको। तो यमदूतों में और उनमें थोड़ा झड़प हो गई। ये झड़प इन लोगों में भी होती है, तो इंसानों में हो तो बड़ी बात ही नहीं, समझ रहे हैं आप? बोले मेरा डिपार्टमेंट है, तेरे को इंटरफेयर नहीं करने का। वो बोले मेरा है, मैं तेरे को इंटरफेयर नहीं करने का। तो इतने में दोनों की झड़प हुई। वो बोले ये हमारा मुर्गा है, वो बोले हमारा है। क्यों? तो बोले ये शिवजी का उपासक है। बोले पर इसकी मृत्यु का काल निश्चित है, हमें आदेश है। और वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में मैनेजर बोल देता है ना कि भाई इतना काम इतने बजे, इतना काम इतने बजे करना है, फिर रात को रिपोर्टिंग होता है। तो एमनोमाय થાય અને પછી કોમ ના કરી આવે तो પછાત્યો डांट पड़े ने, उनको भी सजाएं मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है जो सिस्टम यहाँ, वो सिस्टम वहीं का है, यहाँ केवल फॉलो होता है। हम लोग कहाँ से बुद्धि लाए ऐसी? कहीं ना कहीं तो कुछ होता होगा। तो एना डिपार्टमेंट वाला थर कांपे, मैनेजर थी, आप पूछो। बोले अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो फिर हमारी तो बच जाएगी। तो बोले देखो अब आपने धर्मराज से कह दो
कि ये शिव जी का उपासक है, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते। बोले तो आप बात करो, हमारे को तो चिट्ठा में लिखा है कि इतना बजे इसका मृत्यु होने वाला है, तो हम तो ले जाएंगे। वो बोले हम तुम्हें लेने दे तो तुम ले जाओगे ना। એટલે પછી यमदूतों से तो शिव जी के गणों का प्रभाव ज्यादा है ना, क्योंकि वो तो महाकाल है और ये महाकाल का उपासक है। तो झड़प हुई तो हुई बराबर। बोले देखो हम भगवान नारायण के गुलाम हैं, उन्होंने जो नीति तिथि बनाई है, जो नीति नियम बनाए, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, हमारे बाप का तो है नहीं। तो बोला चाली में ना उनका समय निकलता जा रहा था। तो जैसे ही वो फिर यमदूतों ने वो कहते हैं फंदा डालते, अपन कहते हैं ऐसा, पर वो प्राण जब निकलते हैं ना तो वो उन्होंने निकालने वाला वो घड़ी उस समय, तो इतने में शिव जी प्रकट हो गए। बड़े कड़ाके की बिजली हुई और शिव जी तो बोले इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो फ्री हो गए सब। देखो जब कंपनी का, घर का, एक संस्था का मैनेजर, उसे सब फॉलो करना पड़ता है, पर अगर मालिक बोले हटो ये हमारा बंदा, आन दो उसको, तो कोई क्या कर लेगा? कुछ नहीं, सब चुप। तो शिव जी ने कहा इसको छोड़ दो, छोड़ दो, तो सारे हट गए। बोले न इसको शिव जी का गण ले जाएगा, न इसको यमदूत ले जाएंगे, ये अमर हो जाएगा। लो ताण ત્યાં ત્યાં બધું બધા જે આયા બોઠા પડી જતા રહ્યા પાછા, और वो युग बीत गए, आज तक मार्कंडे मुनि मृत्यु नहीं हुई उनकी, अभी भी चिरंजीवियों में नाम है उनका। तो असंभव को संभव कौन कर सकता है? तो परमात्मा, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, आपका पुरुषार्थ। तो केवल 16 साल की उम्र का ही शिवजी ने ही दिया था और शिवजी ने ही चिरंजीवी किया। तो इस असंभव कार्य को संभव बनाने वाला हमारा पुरुषार्थ है, भगवान की कृपा है।